दोस्तों, आज से हम एक नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 100 राष्ट्र की रसधार। यह कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित है जो गुजरात के प्रसिद्ध कवि झवेरचंद मेघानी द्वारा लिखित पुस्तक 100 राष्ट्र की रसधार के भाग 1 में वर्णित है। हम आपको इस घटना का गुजराती से हिंदी में अनुवाद करके सुना रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है रंग है रवा भाई राजपूत को। आज 2024 में इस घटना को हुए लगभग 164 साल बीत चुके हैं। यह कहानी उस समय की है जब धरती का अमृत और इंसानियत की मिठास अभी सूखी नहीं थी। संवत 1916 का चैत्र माह सौराष्ट्र की धरती पर फूलों की वर्षा कर रही थी। भावनगर क्षेत्र के गोहिलवाड़ की उपजाऊ भूमि गर्मी के दिनों में भी हरी भरी फसलों और घास के कंबल में लिपटकर ठंडक का आनंद ले रही थी। किसान की छोटी बेटियां गाजर, मूली और मूंगफली खाते खाते खेत के किनारे पानी लगाते हुए गाने गा रही थीं। किस भाई के कुएं पर मिट्टी है, किस भाई के बागीचे में आम है, आम के पेड़ पर ढेरों फल लगे हैं। रामनवमी का पावन दिन था। खेतों में कोई इंसान नहीं था। किसान अपने खेतों को पानी लगाकर छोड़ चुके थे और उपवास रखते हुए गांव के मंदिर में राम जन्मोत्सव मना रहे थे। पूरा खेत सूना पड़ा था। उसी दिन सुबह सुबह एक नवयुवक जिसकी मूंछें अभी अभी निकल रही थीं, अपने घोड़े पर सवार होकर वरतेज और चित्रा गांव के बीच से गुजर रहा था। उसकी घोड़ी फूलों की माला पहने इठला रही थी। मोर के जोड़े बिना किसी भय के हरे खेतों में चहक रहे थे। वरतेज के आम के पेड़ों की शाखाओं से कौए इधर उधर हिल रहे थे। ऐसी सुनहरी सुबह, महकती हवा और देवताओं के जैसे चहचहाते पंछी। लेकिन चैत्र महीने की इस खूबसूरती के बावजूद घुड़सवार का मन कहीं और था। तेजी से चला वो भाई, जल्दी करो बापू, देखो कहीं राम का नाम लेना रास्ते में न रह जाए। वह अपने साथ चल रहे सामान से लदे 2 बैलगाड़ियों को हाँकने वालों से कह रहा था। बैलगाड़ियां पूरी तरह भरी हुई थीं। एक बैलगाड़ी को मूलजी परमार नाम का राजपूत चला रहा था और दूसरी बैलगाड़ी को जगो मकवाड़ा नाम का कोली। जैसे ही वे वरतेज और चित्रा के बीच काले आम के पेड़ों के पास पहुंचे, राजपूत ने देखा कि 25-30 लोगों से भरी 3-4 और बैलगाड़ियां जा रही थीं। स्त्री पुरुषों का यह बड़ा समूह देखकर उसने अपनी घोड़ी की लगाम ढीली छोड़ दी और अपनी गति बढ़ाई। कुछ ही पल में वह उनके पास पहुंच गया। आगे से उसने उस समूह को पहचान लिया। उसे लगा कि ये तो हमारे गांव के गोवर्धन सेठ हैं और उनके साथ में दड़वा के चांपशी सेठ भी हैं। तभी समूह से आवाज आई, ओ हो, ये तो हमारे रवा भाई हैं। अरे बापू आइए, आप कहां से आ रहे हैं? जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। गोवर्धन सेठ, चांपशी सेठ, जय स्वामी नारायण। रवा भाई ने उत्तर दिया, हमारे ओटले बनाने के लिए काठ लेने भावनगर गया था। अच्छा हुआ बापू, अच्छा हुआ। 2-3 सेठों ने कहा, हम भी भावनगर काम से गए थे, अब घर लौट रहे हैं। साथ में 5-7 हजार का माल है। अच्छा हुआ कि आप हमारे साथ हो गए। हाँ, सही कहा। अगर ऐसा है तो हम सब साथ चलेंगे, लेकिन मुझे सतर्क रहना होगा। यह कहकर रवा भाई ने अपनी बैलगाड़ियों को आगे कर दिया। सेठों की बैलगाड़ियों को बीच में रखा और खुद घोड़े पर पीछे चलने लगे। जब नदी का लंबा रास्ता पार करके दूसरी ओर चढ़े तो रवा भाई ने देखा कि काले आम के पेड़ों पास से 2 हथियारबंद सिंधी लोग पीछे पीछे चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर रवा भाई ने पूछा, भाई आप लोग कहां जा रहे हैं? सिंधियों ने उत्तर दिया, यह हमारे राज्य की सीमा का इलाका है। अगर किसी यात्री के साथ कोई खतरा हो तो उसकी सुरक्षा के लिए हमारे साथ चलने का दरबारी आदेश है। इस जवाब के बावजूद रवा भाई को शक बना रहा। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं राजपूत ग्रासिया हूं और मैं खुद साथ हूं, इसलिए आप चाहें तो वापस लौट सकते हैं। लेकिन सेठों ने कहा, एक से भले 2 होते हैं। रवा भाई बापू, उन्हें भी साथ आने दीजिए। रवा भाई ने ज्यादा जोर नहीं दिया और सब साथ साथ आगे बढ़ने लगे। रवा भाई काठियावाड़ में स्थित पछेगाम के देवानी भयात वडोद के साझेदार थे। सभी लोग भावनगर से आ रहे थे और कालिया आंबा के पास इकट्ठा हुए। सूरज ढल चुका था और शाम ढलने लगी थी जब वे चौगठ और डबालिया गांव के बीच कालीसर नदी पार करके सामने के किनारे चढ़े।
उसी समय रवा भाई की चकोर जैसी सतर्क आंखों ने दो और हथियारबंद पुरुषों को रास्ते में बैठे देखा। पहले से ही यह राजपूत चारों ओर नजर घुमाता हुआ सावधानी से चल रहा था, और जब उसने उन हथियारबंद पुरुषों को देखा तो उसने इधर उधर नजर घुमाई। उसने दूर से देखा कि दूसरी ओर से दो और हथियारबंद पुरुष उनकी ओर आ रहे हैं। पहले से ही साथ चल रहे दो हथियारबंद व्यक्तियों के बारे में उसे शंका थी, और अब यह सब देखकर उसे यकीन हो गया कि ये लोग दुश्मन हैं जो इन व्यापारियों को लूटने के इरादे से आए हैं। यह समझते ही उसने अपने हथियार कस लिए, तलवार की मुट्ठ पकड़ ली और सतर्क होकर आगे बढ़े, यह देखने के लिए कि अब क्या होगा। दूसरी ओर से आ रहे दो हथियारबंद व्यक्ति पहले से बैठे हुए दो व्यक्तियों के साथ मिल गए, और जब बैलगाड़ियां पास आईं तो वे चारों बीच रास्ते में खड़े हो गए और चुनौती देते हुए बैलगाड़ियां रुकवाईं। उन्होंने कहा, हमें शक है कि इन बैलगाड़ियों में अफीम है, इसलिए हमें इनकी तलाशी लेनी होगी। बैलगाड़ियां रुकते ही रवा भाई सतर्क हो गए। वे घोड़े से उतरे और अपने दोनों गाड़े वालों को साथ लेकर आगे बढ़े। ये जानकर कि तलाशी के बहाने बैलगाड़ियां रोकी गई हैं, उन्होंने उन हथियार बंद पुरुषों से नरमी से कहा, भाइयों, आगे के गांव में दरबारी पटेल के सामने आप खुशी से तलाशी ले सकते हैं, लेकिन इस वीरान इलाके में तलाशी लेना उचित नहीं है, इसलिए आप हट जाएं और बैलगाड़ियों को जाने दें। यह कहते ही साथ चल रहे दो व्यक्तियों में से एक ने कहा, दरबार, हमें आपके काठ की बैलगाड़ियों की तलाशी नहीं लेनी है, इसलिए आप अपनी बैलगाड़ियां आगे ले जाएं, पर इन बाकी बैलगाड़ियों की तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। रवा भाई इस चाल को समझ गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये दोनों व्यक्ति जो साथ चल रहे थे असल में लुटेरे हैं। उन्होंने कहा, भाइयों, ये सारी बैलगाड़ियां मेरी हैं, काठ की बैलगाड़ियां कोई अलग नहीं हैं। मुझे आपकी मंशा समझ में आ चुकी है, पर क्या आप भावनगर के बहादुर भा देवाजी का नाम जानते हैं? मैं उनका वंशज हूं। जब तक मेरे शरीर में जान है, आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। मेरी कुल की शान और वीरता के लिए इन सभी ने मेरा साथ दिया है, इसलिए अगर मुझे यहां मरना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हट जाएं और हमें जाने दें। आज रामनवमी है, मेरे मुंह में उपवास है, बेवजह मेरे प्राणों को कष्ट न दें, कृपया हट जाएं। लुटेरों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी सिंधी भाषा में कुछ कहा। इन सब में से बस यही एक असली योद्धा है। तभी उनमें से एक ने रवा भाई पर तलवार से वार किया, लेकिन सावधानी से वार चूक गया। रवा भाई अपने साथियों की ओर मुड़े और बोले, भाइयों, मैं अकेला हूं और उपवासी भी हूं। दुश्मन ज्यादा हैं, आप बस मेरी पीठ संभालना, बाकी स्वामी नारायण की कृपा होगी। ये कहते हुए उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। सभी व्यापारी डर के मारे दूर हट गए और साथ चल रहे राजपूतों की बहादुरी भी गायब हो गई। लेकिन जगो कोली एक बड़ा डंडा लेकर रवा भाई की पीठ के पीछे खड़ा हो गया ताकि दुश्मन के वार से उन्हें बचा सके। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। पहला वार खाली गया, जिससे लुटेरे और ज्यादा गुस्से में आ गए। रवा भाई अब भी तैयार हो ही रहे थे कि दुश्मनों में से एक ने जोर से उन पर तलवार का वार किया। रवा भाई थोड़ा पीछे हटे और वार चूक गया, लेकिन उनके दाहिने हाथ पर दूसरा तेज वार लगा। पहले से ही उपवास और फिर वार का असर, उन्होंने खुद को संतुलित किया। लुटेरे ने फिर से वार किया, लेकिन रवा भाई ने फुर्ती से उसे चकमा दिया और जवाब में एक जोरदार वार करके एक दुश्मन को वहीं गिरा दिया। वे फिर से खड़े हो गए और दूसरे दुश्मन ने उन पर तलवार से वार किया। तलवार उनके सिर पर लगी, लेकिन रवा भाई ने उसी वार में दुश्मन को भी मार गिराया। एक दुश्मन मारा गया और दूसरा बुरी तरह घायल हो गया, जिससे बाकी लुटेरों की हिम्मत टूट गई। वे दोनों शव उठाकर वहां से भाग निकले। रवा भाई की पीठ के कुछ वार जगो कोली ने अपने डंडे पर झेल लिए थे, फिर भी उनके हाथ और पीठ में कई घाव लगे थे और सिर में एक गहरा घाव हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने खुली तलवार के साथ दुश्मनों का पीछा किया। तभी व्यापारी और अन्य लोग दौड़कर दरबार को पकड़ लिया। कई कोशिशों के बाद उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपने सिर पर लगी चोट का एहसास हुआ। रवा भाई स्वामी नारायण के सच्चे भक्त थे। उन्हें पता था कि वे अब बेहोश हो जाएंगे,
इसलिए उन्होंने सभी को पहले ही कह दिया था, अगर मेरे प्राण चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, मुझे दवा के रूप में शराब पिलाए तो मत पिलाने देना। जब सब घावों की मरहम पट्टी हो गई तो रवा भाई बेहोश होने लगे। एक बैलगाड़ी खाली करके उन्हें उसमें लिटाया गया और सब धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। आधी रात के बाद वे वडोद पहुंचे। रवा भाई की मां को उनके बेटे के घायल होने की खबर मिली। मां ने मुंह से एक भी आह नहीं निकाली, बस इतना कहा, मेरे बेटे का कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे गांव की जान माल की रक्षा हो गई तो मैं समझूंगी कि मेरा रवा भाई जीवित है और मेरी रामनवमी सफल हो गई। यह वीरता की खबर तुरंत भावनगर के महाराज जसवंत सिंह जी तक पहुंची। उन्होंने वडोद में संदेश भिजवाया, जब रवा भाई ठीक हो जाएं और उनके सिर पर पानी डाला जाए तो हमें खबर देना। 2 महीने तक वह पर्दे में रहे और जब उनके सिर पर पानी डाला गया तो महाराजा ने सोने की मुट्ठ वाली तलवार और सुनहरी शॉल भेंट भेजी, उन्हें बहुत शाबाशी दी और उनकी बहादुरी की सराहना की। यह घटना होने के बाद कुछ वर्षों पूर्व भाल प्रदेश के एक गांव में एक घटना घटी जहां चोरों का एक दायरा जमा हुआ था। नवाब खान जमादार नाम का एक वृद्ध सिंधी वहां मेहमान के तौर पर उपस्थित था। जमादार अक्सर दायरों में बैठने वाले लोगों में से था जिन्हें अफीम का चस्का था। चोरों ने कुसुम्बो निकाला। जमादार ने कुसुम्बो लेने से पहले छांट लगाई और कहा, रंग है रवा भाई राजपूत को। फिर उसने कुसुम्बो लिया। सबने पूछा, यह रवा भाई कौन है? तब जमादार ने यह घटना बताई, मैं भावनगर राज्य के भाल पंथक का जमादार था। राज्य का खजाना भरने भावनगर गया था। वहां कुछ व्यापारियों के 5-7 हजार की रकम लेकर निकलने की खबर मिली, जिससे मेरी बुद्धि खराब हो गई। हम 6 लोगों की टोली ने उनकी लूट की योजना बनाई। 2 लोग व्यापारियों के साथ सुरक्षा कर्मी की तरह चल रहे थे और बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे। कालीसर नदी के पास हम उनसे टकराए और फिर संघर्ष शुरू हुआ। उस संघर्ष में मैंने अपनी आंखों से देखा कि असली राजपूत तो रवा भाई ही थे। तब से मैं रवा भाई राजपूत को याद करके ही कुसुम्बो पीता हूं और अल्लाह से अपने पापों की माफी मांगता हूं।